हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की क्लास में हम कुछ इंटरेस्टिंग करने जा रहे हैं, कुछ डिफरेंट ट्राई करने जा रहे हैं। ओके, तो आज की क्लास में हम बात करेंगे कुछ फ्रेजेस की। और फ्रेजेस और फ्रेजल ये होते क्या है, पहले तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। जैसे हम अपने हिंदी में बहुत सारे मुहावरे यूज करते हैं, इसी तरीके से इंग्लिश में भी बहुत सारे शॉर्ट मुहावरे कह सकते हैं आप, इन्हें इडम्स कह सकते हैं या फिर फ्रेजेस कह सकते हैं, कुछ भी कहें, जो भी आप बोलना चाहते हैं। तो ये जो बहुत तरह के होते हैं, अगर मैं एक साथ सबका सबका मिसलेनियस मतलब मिक्स करके बताऊंगी तो इट विल नॉट बी इजी टू अंडरस्टैंड। उनको समझना मुश्किल होगा और याद रखना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। तो इसलिए मैंने आज का जो टाइटल लिया है उन पे मैं सिर्फ और सिर्फ बात करूंगी लव से रिलेटेड। तो आप में से जो भी लव में है, जो भी किसी से प्यार करते हैं, वो ये फ्रेजेस यूज कर सकते हैं। जनरली भी आप इसकी नॉलेज रख सकते हैं। जैसे कि पहला मैंने लिखा, मेरा फर्स्ट फ्रेजेस है, दैट इज फॉल फॉर समवन। फॉल फॉर समवन का मतलब होता है प्यार में पड़ना या प्यार हो जाना। आप जो भी बोलना चाहते हैं, प्यार में पड़ना या प्यार हो जाना। अब इसे किसी भी ग्रामर पोर्शन में आप यूज कर सकते हैं, जैसे उसे तुमसे प्यार हो गया है या वो तुम्हारे प्यार के चक्कर में पड़ गया है, इस तरीके से बोल सकते हैं। क्योंकि सेंटेंस पास्ट में, इसलिए फॉल की सेकंड फॉर्म फेल। ही फेल फॉर यू, यानी कि समवन, यानी कि जिसके प्यार में पड़ गया है उसका नाम यहाँ पे लास्ट में आएगा। ठीक है, तो ही फेल फॉर यू मतलब वो तुम्हारे प्यार में पड़ गया है या उसे तुमसे प्यार हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हिट इट ऑफ। हिट इट ऑफ का मतलब होता है अच्छी पटना। ठीक है, अच्छी पटना मतलब अच्छे संबंध होना या अच्छे टर्म्स हो जाना। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा कि हम मिले तो पहली बार पर हमारी आपस में अच्छे पटी, तो वी मेट वेरी फर्स्ट टाइम। वेरी फर्स्ट टाइम का मतलब पहली बार, एंड वी हिट इट ऑफ। वी हिट इट ऑफ का मतलब हमारी आपस में अच्छी पटी। तो दैट्स हाउ यू कैन यूज हिट इट ऑफ। अब बात करते हैं अपने थर्ड, आस्क समवन आउट। आस्क समवन आउट मतलब किसी को डेट के लिए पूछना। ठीक है, जैसे कि मुझे लगता है कि वो तुमसे डेट के लिए जरूर पूछेगा, तो आई थिंक ही विल आस्क यू। क्योंकि तुमसे पूछेगा तो संबंध में जिससे पूछेगा ना उसका नाम। आस्क यू, आस्क यू आउट, राइट। तो आस्क यू आउट मतलब हो जाता है कि बाहर डेट के जाने के लिए पूछना। अब बात करते हैं नेक्स्ट अपने सेटल डाउन विद समवन। सेटल डाउन विद समवन का मतलब होता है शादी करना। शादी करके किसी से सेटल हो जाना। ठीक है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप इसे बोल सकते हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। और हमारे इंडिया में तो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का मतलब ही क्या होता है, शादी, मैरिज। ठीक है, जैसे मैंने कहा इतने लंबे अफेयर के बाद अब वो दोनों सेटल हो गए हैं। तो आफ्टर सो लॉन्ग affair, they got settled down. They got settled down का मतलब हो गया कि वो दोनों ने शादी कर ली है, फाइनली कमिटमेंट कर दी है। नेक्स्ट है पुट अप विद समवन। पुट अप का मतलब होता है किसी को बर्दाश्त करना, टॉलरेट करना, बियर करना, जो भी इंग्लिश बोलना चाहते हैं। जैसे कि वो एक दूसरे को, जैसे मैंने कहा वो तो बस अपने हस्बैंड को बर्दाश्त कर रही है, तो शी कर रही है, तो शी इज पुटिंग अप विद हर हस्बैंड, मतलब कि वो अपने हस्बैंड को बर्दाश्त कर रही है, यानी कि उनका जो रिलेशनशिप है वो टॉक्सिक है, वो अच्छा नहीं चल रहा है, वो बिल्कुल भी सही नहीं है। बात करते हैं अपने नेक्स्ट फ्रेजेस की, दैट इज ड्रिफ्ट अपार्ट। ड्रिफ्ट अपार्ट का मतलब होता है आप ऐसे कह सकते हैं समय के साथ साथ दूर हो जाना। जैसे कि आप ऐसे कि धीरे धीरे वो दोनों समय के साथ साथ जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, वो धीरे धीरे उन्होंने बातें करनी कम करी, और बातें करनी कम जैसे ही करी वो दोनों धीरे धीरे दूर होते चले गए। तो आप इसे ऐसे बोल सकते हैं, एज दे स्टॉप टॉकिंग। क्योंकि पास में इसलिए मैंने यहाँ पे स्टॉप टॉकिंग। एज अ रिजल्ट मतलब इसका रिजल्ट क्या हुआ, एज अ रिजल्ट दे ड्रिफ्ट अपार्ट, यानी कि वो जैसे ही उन्होंने आपस में बात करनी बंद करी, इसका क्या रिजल्ट निकला कि वो दोनों अलग हो गए। सो दैट्स हाउ यू कैन यूज ड्रिफ्ट अपार्ट।
अब नेक्स्ट है हमारा मेकअप। मेकअप का मतलब होता है आप जब भी बहुत बहस होता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो लड़ाई झगड़े के बाद दोबारा आप उसे सेटल करते हो, सारी चीजों को आप क्या करते हो, दोबारा से निपटाते हो, अपना झगड़ा निपटाना, यानी कि झगड़ा निपटाना, खत्म करना, मतलब उस बात को खत्म करना और दोबारा से रीस्टार्ट करना सब कुछ, ठीक है। तो जब आप इस तरीके से बोलना चाहते हैं कि उन्होंने अपना झगड़ा निपटा लिया है, या फिर मुझे ऐसा लगता है कि उनको अपना ये झगड़ा जो है वो खत्म नहीं करना चाहिए, अपना रिलेशन खत्म कर देना चाहिए, उनको दोबारा मेकअप नहीं करना चाहिए। मेकअप का मतलब यहाँ पे मेकअप कॉस्मेटिक चीजें अप्लाई करना नहीं है, दैट मीन्स कि वो जो रिलेशन है उसको दोबारा से स्टार्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका रिलेशन जो है टॉक्सिक हो चुका है। तो दे शुड नॉट मेकअप बिकॉज दे आर नॉट लॉयल विद ईच अदर। मुझे ऐसा लगता है कि वो दोनों आपस में एक दूसरे के लिए ईमानदार नहीं है, तो उनको अपना ये जो रिलेशन है, ये जो झगड़ा है, ये यहीं पे जो रिलेशन है खत्म कर देना चाहिए, अपने झगड़े को निपटारा नहीं करना चाहिए। गो आउट विद समवन, इसी तरीके से मैंने आपको बताया था भी, आस्क समवन आउट। आस्क समवन आउट का मतलब किसी को इनवाइट करना, किसी को सामने प्रस्ताव रखना कि डेट पे जाने के लिए। पर अगर आप उसके साथ डेट पे जा रहे हैं और आप बोलना चाहते हैं कि आज मैं उसके साथ डेट पे जा रहा हूं, तो आई एम, यानी कि गो ऑन अ डेट, डेट पे जाना है, सिंपली लिख देते हैं डेट पे जाना। जैसे मैंने कहा आज वो उसके साथ, आज वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पे जा रहा है, तो ही इज गोइंग आउट विद हिज न्यू गर्लफ्रेंड या गर्लफ्रेंड, जो भी आप बोलना चाहते हैं, ठीक है, यानी कि वो आज फाइनली अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बाहर घूमने डेट पे जा। तो बात करते हैं अपने नेक्स्ट फ्रेजेस की, दैट इज बी हेड ओवर हील्स। बी हेड ओवर हील्स का मतलब होता है प्यार में डूबना। अब ये प्यार में डूबने का क्या मतलब है कि सिर से लेके पैर तक प्यार में डूबा है, मतलब कि वो इतना प्यार करता है कि उसको उस पर्सन के अलावा जिससे वो प्यार करता है कोई और दिखता ही नहीं है। तो जब आप इस तरीके से आप किसी पर्सन को कमेंट करना चाहते हैं, तो आप बोल सकते हैं ही इज इन लव हेड ओवर हील्स। हेड ओवर हील्स का मतलब क्या है, सर से लेके पैर तक प्यार में डूबा हुआ है। इट मीन्स कि वो पूरी बुरी तरीके से प्यार में डूबा हुआ है, ठीक है। टाई द नोट, टाई द नोट अगेन, जो मैंने आपको पहले भी वर्ड बताया है, इसका मतलब होता है शादी करना, गेट मैरिड विद ईच अदर, ठीक है। जब लॉन्ग कमिटमेंट हो जाते हैं, लॉन्ग कमिटमेंट ही शादी हो जाना होता है। तो जब आप इस तरीके से बोलना चाहते हैं, तो आपने बहुत बार आपने देखा होगा आजकल जो कार्ड्स बनते हैं मैरिज के, उसमें लिखा होता है टाई द नोट, मतलब they are getting tied the note, they are getting tied the note, मतलब अब वो शादी करने जा रहे हैं, ठीक है। ब्लाइंड डेट, ये भी आपने बहुत बार सुना होगा। ब्लाइंड डेट का मतलब ये नहीं कि कोई अंधा है और वो डेट पे जा रहा है, इट मीन्स, इसका मतलब होता है कि आप किसी अननोन पर्सन, जब पहली बार अननोन पर्सन के साथ डेट पे जा रहे हैं, ठीक है, ऐसे पर्सन के साथ जा रहे हैं जिसको आपने पहले कभी देखा नहीं है, जिसके बारे में आपको ज्यादा नॉलेज नहीं है। जैसे शी हैज हर ब्लाइंड डेट टुडे, मतलब आज वो किसी ब्लाइंड डेट पे जा रही है, उसकी एक ब्लाइंड डेट है जिसपे वो जाएगी, ठीक है। ऑन द रॉक्स, ऑन द रॉक्स का मतलब होता है टू हैव डिफिकल्टीज इन रिलेशनशिप। अब जब इतने प्यार में डूबने के बाद एक स्टेज ऐसा आता है जिसमें हो जाती है प्रॉब्लम, तो जब प्रॉब्लम होने लग जाए आपके रिलेशन में, तब इट मीन्स ऑन द रॉक्स। जैसे आप, मैंने कहा अब उनके जो रिलेशनशिप में है वो प्रॉब्लम शुरू हो गई है, सो दे आर ऑन द रॉक्स इन देयर रिलेशनशिप। इसका मतलब क्या है, पत्थर पे हैं, ये नहीं है। इसका मतलब है कि इनकी जो रिलेशनशिप है उसमें अब प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई है, प्रॉब्लम्स आ गई। तो जो हमारा नेक्स्ट फ्रेजेस है दैट इज लव इज इन द एयर। लव इज इन द एयर तो आपने बहुत बार सुना होगा। अब इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि सडनली आप किसी को देख के एकदम से कुछ फील करने लग जाएं, यानी कि आप ऐसा बोलते हैं लव एट फर्स्ट साइट जो आप बोलते हैं, किसी को देख के फीलिंग आना शुरू हो जाना, यानी कि फीलिंग्स आनी शुरू हो जाना। तो आप उस पर्सन को ऐसे बोल सकते हो शी इज लव इज इन द एयर, मीन्स कि उस पर्सन को देख के आपको क्या फील हो रहा है, एकदम से अच्छा सा फील हो रहा है, आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप उससे प्यार में हैं। तो आप उस टाइम में कमेंट करने के लिए आप बोल सकते हैं लव इज इन द एयर। तो बात कर रहे हैं अब मैच मेड इन हेवन का मतलब होता है परफेक्ट कपल, यानी कि ऐसा कपल जिनको भगवान ने स्वयं खुद बनाया है, यानी कि वो दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। तो आप कह सकते हैं अ मैच मेड इन हेवन।
नेक्स्ट है लवी डबी। लवी डबी का मतलब भी ऐसा होता है कि एक आप देखोगे हर एक सोसाइटी में, हर एक जगह पे कोई एक ना एक कपल ऐसा होता है जो बहुत लाइमलाइट में रहता है। लाइमलाइट मींस होता है कि जो सबकी नॉलेज में रहता है कि हाँ दे आर कपल। तो इस तरीके के पर्सन को जो फेमस होते हैं कपल, उनको बोलते हैं लवी डबी। लवी डबी मतलब जो हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हो, हमेशा एक साथ हर काम करते हो और सबकी नॉलेज में हो, उनको बोलते हैं हम लवी डबी। सो दैट्स हाउ। आई होप कि आपको ये सारे वर्ड समझ आ गए होंगे। इन्हें अपनी स्पीकिंग में जरूर यूज करें, अपनी स्पीकिंग को और अट्रैक्टिव बनाएं। और अगर आपको इस तरह की वीडियो पसंद आती है तो मुझे मोटिवेट करने के लिए बिल्कुल ना भूलें लाइक, शेयर एंड